हेलो गाइस, तो कल हमने लव अनसीन के एपिसोड 1 को देखा था, जिसमें सोरानो और कोहारू एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे और देखने में ऐसा लगता है कि कोहारू को हेल्प की जरूरत है, पर ब्लाइंड होते हुए भी उसे खुद पे भरोसा है। वो अच्छे से लोगों से घुलती मिलती है। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि कोहारू को जितनी ज्यादा जरूरत दोस्तों की है, उससे कई ज्यादा जरूरत सोरानो को है। और जब से वो कोहारू से मिला है, उसकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगी है। तो लास्ट एपिसोड से अब कहानी अगले मंडे पे आ चुकी है। कंप्यूटर साइंस की क्लास खत्म होते ही स्टूडेंट्स बाहर जा रहे होते हैं और सोरानो डेस्क पर उबासी मार रहा होता है। तभी कोहारू की केन स्टेयर्स पे गिर जाती है। पिछली बार की तरह इस बार सोरानो बिना हेसिटेट किए फटाफट केन को उठाकर कोहारू को दे देता है। कोहारू स्माइल करके कहती है, लगातार दूसरे हफ्ते हेल्प करने के लिए थैंक्स। फिर वो कहती है, सेकेंड पीरियड में तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं है ना। इसके बाद दोनों कैंपस के टेरेस पे कोला और चाय के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से यूको की आवाज आती है और कोहारू सिर्फ आवाज से ही उसे पहचान लेती है। ये सब देखकर सोरानो हैरान हो जाता है। कोहारू बताती है कि यूको की आवाज बहुत क्यूट है, इसीलिए उसे पहचानना आसान है। सोरानो सोचता है, आईसाइट जाने के बाद हियरिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्या, लेकिन उसे डायरेक्टली पूछना रूड लगता है, इसीलिए वो नहीं पूछता। तभी यूको आती है। वो बताती है कि उसका लेक्चर कैंसिल हो गया था। फिर वो पूछती है वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। कोहारू यूको की आवाज वाली बात बताती है। यूको तुरंत वही सवाल पूछ लेती है जो सोरानो पूछने में हेजिटेट कर रहा था कि क्या आंखों की रोशनी जाने के बाद सुनने की क्षमता स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सोरानो मन में कहता है, इसने तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, लेकिन कोहारू हंसकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद बचपन से पियानो बजाने की वजह से उसकी हियरिंग अच्छी हो गई है और पियानो के नाम से यूको एक्साइटेड हो जाती है। वो बताती है कि कॉलेज फेस्टिवल में जैज कॉन्सर्ट होने वाला है और क्योंकि वो फेस्टिवल कम्युनिटी की मेंबर है, तो मेमोरियल हॉल में रखा हुआ पियानो उसे चेक करना है। और क्योंकि कोहारू को पियानो आता है, तो वो उससे हेल्प मांगती है कि वो उसे चेक कर लेगी क्या। कोहारू मान जाती है और सोरानो अपने डॉम वापस जाने लगता है, लेकिन यूको उसे रोक देती है क्योंकि मेमोरियल हॉल डॉन एरिया में ही है और वहाँ सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही जा सकते हैं। क्योंकि सोरानो रेजिडेंट है, इसीलिए यूको से गाइड करने के लिए कहती है और सोरानो मान जाता है। फिर तीनों मेमोरियल हॉल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी यूको को फेस्टिवल कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग के लिए कॉल आता है और वो कोहारू से पूछती है क्या वो अकेले पियानो को चेक कर लेगी। कोहारू हाँ कहती है और यूको सोरानो से कहती है कि वो कोहारू को उसके भरोसे छोड़कर जा रही है। सोरानो से रोकता रह जाता है, पर यूको वहाँ से भागकर चली जाती है। अब सोरानो और कोहारू अकेले मेमोरियल हॉल पहुँचते हैं। हॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सोरानो कोहारू को पियानो बेंच तक लेकर जाता है और फिर कर्टेन्स को खोल देता है, जिससे धूप सीधा पियानो पर पड़ती है। कोहारू पियानो की कीज को टच करते ही पहचान लेती है कि ये ग्रैंड पियानो है। इससे सोरानो हैरान हो जाता है। कोहारू बताती है कि ग्रैंड पियानो की कीज का टच और बाउंस रेगुलर पियानो से अलग होता है, इसीलिए वो आसानी से पहचान गई। सोरानो पूछता है कि क्या वो बिना देखे भी पियानो बजा सकती है। कोहारू बताती है कि जब वो देख सकती थी तो उसने कुछ गानों को याद किया हुआ है और वो वही गाने बजा सकती है। वो बताती है कि उसकी पुरानी हैबिट्स अभी तक है, पियानो बजाते हुए शीट म्यूजिक की तरफ देखना, बात करते वक्त फेस की तरफ मुड़ना और फायरवर्क सुनकर आसमान की तरफ देखना। उसे इस बात की खुशी है कि पहले वो देख सकती थी, क्योंकि उन्हीं मेमोरीज से आज भी वो चीजों को इमेजिन कर पाती है। फिर कोहारू थोड़ा नर्वस होकर पियानो बजाना शुरू करती है। उसका म्यूजिक इतना ब्यूटीफुल होता है कि सोरानो आंखें बंद करके एक नीले समुद्र को इमेजिन करता है, जहाँ पानी उसके जूतों को टच कर रहा था और दूर वेल्स पीसफुली तैर रही थी। परफॉर्मेंस के बाद सोरानो कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा बैच का म्यूजिक परफॉर्म किया है। कोहारू हंसकर कहती है कि ये बैच नहीं था। सोरानो दूसरा गैस का भी यूज करता है, पर कोहारू और भी ज्यादा हंसने लगती है और बताती है कि ये सॉन्ग द अरेबियन सी था, जिसे उसने 5th स्टैंडर्ड में परफॉर्म किया था। सोरानो उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसने प्राइमरी स्कूल में इतना डिफिकल्ट सॉन्ग सीख लिया था। कोहारू खुश हो जाती है और उससे थोड़ी देर और पियानो बजाने की परमिशन मांगती है। सोरानो हाँ कहता है। उसके बाद वापस जाते हुए कोहारू बताती है कि पियानो को थोड़ी ट्यूनिंग चाहिए, लेकिन फेस्टिवल के लिए वो ठीक है। फिर वो सोरानो को थैंक्स बोलती है और बताती है कि लेक्चर हॉल में केन गिरने पर उसे लगा ही था कि शायद सोरानो ही उसे उठाएगा, और जब उसने सच में केन उठाया तो उसे बहुत खुशी हुई थी। एक्चुअली वो सोरानो के साथ दोबारा से टेरेस पे चाय पीना चाहती थी, लेकिन पूरी क्लास के सामने उसका नाम चिल्लाकर बोलना उसे एम्बैरेसिंग लग रहा था। सोरानो कहता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकती थी। कोहारू खुशी से पूछती है क्या वो उसे सच में मैसेज कर सकती है। सोरानो हाँ बोलता है। फिर सीन अगले दिन पे आता है, जहाँ सोरानो साइकोलॉजी क्लास अटेंड कर रहा था। प्रोफेसर दो इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहला, मेयर एक्सपोजर। इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसी से बार बार मिलना या उसे देखने से अट्रैक्शन बढ़ सकती है। और दूसरा, सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट, जिसमें फियर या एक्साइटमेंट की वजह से फास्ट हुई हार्ट बीट को इंसान रोमांटिक अट्रैक्शन समझ सकता है।
सोरानो सोचता है पहले इफेक्ट की वजह से इतने टाइम साथ रहने के बाद वो अपने रूममेट नारुमी के प्यार में पड़ सकता है। उसे लगता है कि साइकोलॉजी सच में बहुत अजीब है। क्लास के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे कोहारू का मैसेज आता है। वो उसे मेजीमारू शिप देखने के लिए बुलाती है और बताती है कि वो शिप के सामने उसका वेट कर रही है। सोरानो फटाफट भागकर वहां जाता है। जैसे ही वो कोहारू को बुलाता है, कोहारू उसकी तरफ मुड़कर बहुत प्यारी स्माइल के साथ उसका नाम लेती है। उसकी स्माइल देखते ही सोरानो की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, लेकिन वो फटाफट खुद को समझाता है कि ये सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट की वजह से है। वो सोचता है अच्छा उसने साइकोलॉजी का लेक्चर अटेंड किया था, नहीं तो वो इसे कुछ और ही समझ लेता। कोहारू बताती है कि नॉर्मली मेजीमारू के अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती है, लेकिन आज अंदर जाना अलाउड है और उसके लिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। सोरानो नोटिस करता है कि जहाँ वो खुद नए एक्सपीरियंस से दूर रहता है, वही कोहारू आईसाइट ना होने के बाद भी बहुत क्यूरियस और फियरलेस है। फिर दोनों शिप के अंदर जाते हैं। अंदर वुडन कॉरिडोर्स, रॉयल क्वार्टर्स और एग्जीबिशन रूम्स होते हैं, पर वहाँ की स्टेयर्स बहुत ज्यादा अनबैलेंस थी, वो ज्यादा ही ऊपर नीचे थी और वहाँ के डोरवेज की वजह से कोहारू को वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सोरानो उसका गाइड बनता है और वो वहाँ की एक एक चीज को उसे समझाता है, जैसे कि वहाँ पे रेड सोफा है, यहाँ की लाइटिंग कैसी है, और वो रूम को अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि कहाँ पे क्या है। डेक की तरफ जाते वक्त कोहारू का पैर डोरवे के थ्रेशोल्ड पर अटक जाता है, जिससे वो हल्का सा गिरने वाली होती है, लेकिन सोरानो तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे संभाल लेता है। फिर कोहारू बोट के आगे जाकर फ्रेश हवा को फील करती है और कहती है ऐसा लग रहा है जैसे शिप सच में समुद्र में सेल कर रहा है। फिर वो सोरानो से वहाँ का व्यू डिस्क्राइब करने को कहती है। सोरानो बताता है कि सामने बहुत बड़ा पीला बोस्पिरिट है और राइट साइड में खुला नीला समंदर है और लेफ्ट साइड में कैंपस के ग्रीन ट्रीज हैं और आसपास कोई नहीं है, पूरी जगह बिल्कुल शांत है। कोहारू कहती है सुनने में ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और वापस जाते वक्त कोहारू अचानक से दोनों हाथ फैलाकर हवा को फील करने लगती है। फिर वो टाइटैनिक का फेमस सीन रिक्रिएट करने की बात करती है, पर सोरानो कहता है कि वो सीन तो रेलिंग के पास होता था। कोहारू कहती है कि रेलिंग पर लीन करना मना है, पर क्योंकि वो देख नहीं सकती है तो वो कहीं भी खड़ी होकर खुद को शिप के एज पर इमेजिन कर सकती है। सोरानो कहता है तो तुम रोज बनोगी और मैं जैक बनूंगा। कोहारू कहती है फिर वो बैकग्राउंड में थीम सॉन्ग गाएगी और दोनों इमेजिन करते हैं कि कोहारू पीछे से सोरानो को पकड़े हुए है। सोरानो कहता है ऐसे तो शिप डूब जाएगी। कोहारू हंसकर बोलते हैं कि जमीन पे खड़ा शिप कैसे डूबेगा, लेकिन हंसते हुए कोहारू का बैलेंस बिगड़ जाता है। सोरानो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों एक साथ डेक पर गिर जाते हैं। कोहारू सीधे सोरानो के ऊपर उसकी बाहों में गिर जाती है और दोनों का ही फेस लाल हो जाता है। कोहारू शर्माते हुए कहती है कि अगर वो नहीं गिरती तो टाइटैनिक सीन परफेक्ट होता, और इधर सोरानो की हार्ट बीट बहुत तेज हो रखी थी। वो खुद को समझाता है कि ये सब बस सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट की वजह से ही है। फिर रात में सोरानो को वही टाइटैनिक वाला ड्रीम आता है, पर इस बार वो कोहारू के साथ नहीं था, वो वहाँ नारुमी के साथ था और नारुमी को देखकर उसकी आंखें खुल जाती है और वो नारुमी को एक्चुअली में उसके सामने ही पाता है जो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन सुबह तेज बारिश हो रही होती है। सोरानो घर से बाहर निकलता है और ब्रिज पर उसे कोहारू दिखती है जो एक हाथ में केन और दूसरे में अम्ब्रेला लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सोरानो तुरंत उसके पास जाता है, पर कोहारू को पता नहीं चलता, इसीलिए वो आगे बढ़ी जा रही थी। सोरानो उसका नाम लेता है और उसकी आवाज से कोहारू पहचान जाती है कि वो सोरानो है। सोरानो कहता है तुम इतनी बारिश में अकेले कहाँ जा रही हो। कोहारू कहती है उसे हर सिचुएशन में अकेले चलने की आदत डालनी होगी। सोरानो उसका छाता ले लेता है और कहता है तुम्हारे दोनों हाथ भरे हुए हैं तो मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। फिर दोनों एक ही अम्ब्रेला को शेयर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोहारू कहते हैं कि उन्हें मिले 1 महीना हो गया है और सोरानो हमेशा उसकी हेल्प करता है, तो क्या वो एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकते। सोरानो फर्स्ट नेम की बात सुनकर ही नर्वस हो जाता है और वो निक नेम से बुलाना सजेस्ट करता है। कोहारू उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाने को कहती है, पर सोरानो फटाफट मना कर देता है। वो कहता है वो बस उसे लास्ट नेम से ही बुला पाएगा। ये सुनकर कोहारू को अच्छा नहीं लगता। तभी सोरानो नोटिस करता है कि कोहारू भीग रही थी। वो फटाफट छाता कोहारू पे कर देता है, जिस वजह से उसके शोल्डर भीगने लगते हैं। फिर कोहारू खुद उसके पास आ जाती है। वो अपने हाथों से सोरानो को टच करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो भीग रहा था। वो उसके क्लोज आती है और कहती है अब हम दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर फिट हो जाएंगे, है ना। सोरानो लाल होने लगता है। कोहारू शर्माते हुए कहती है कि तुम मुझे मेरे लास्ट नेम से बुला सकते हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से ही बुलाऊंगी। सोरानो थोड़ी देर चुप रह जाता है, पर फिर वो मान जाता है और ये सुनकर कोहारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे पहली बार उसके फर्स्ट नेम से बुलाकर उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद दोनों एक ही अम्ब्रेला शेयर करते हुए बारिश में आगे बढ़ते जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।